everybody, welcome back to my channel. Guys, today we will learn adjective. What is adjective? Adjective किसे कहते हैं? Adjective जो है वो describing word को बोलते हैं. But ये किसको describe करता है? ये describe करता है noun and pronoun को. कैसे? आइए sentence में सीखते हैं. Let's learn. मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि this is red shirt. ठीक है, दिस इज रेड शर्ट. या फिर लिखते हैं दिस बिग कैट इज ब्लैक. ठीक ना. तो यहाँ पे जो ये रेड शर्ट है और बिग है, ब्लैक है, ये सभी क्या है कि जो बिल्ली है उसकी विशेषता बतला रहे हैं. ये जो बिग है, ये यहाँ पे देखिए दो एडजेक्टिव है, एक बिग है और दूसरा ब्लैक है. ठीक है, तो ये जो बिग है ये है एडजेक्टिव. ठीक है, और ये भी है एडजेक्टिव. ठीक है, ये बिग जो है ये भी एडजेक्टिव है और ये जो ब्लैक है ये भी एडजेक्टिव है. ये जो रेड है इस शर्ट की विशेषता बतला रही है. तो ये शर्ट क्या है? नाउन है. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा ही था कि नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं. तो जो नाउन के पहले लगते हैं या फिर ये जो वर्ब है इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं. जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम कुछ नया सीखते जाएंगे. इसे बी भी बोला जाता है. ठीक ना. तो ये जो वर्ब है इसके बाद लगते हैं या फिर नाउन के पहले लगते हैं. ठीक, तो यहाँ नाउन के बाद भी आ सकते हैं, ये नाउन के बाद डायरेक्टली नहीं आते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं, नाउन के पहले डायरेक्टली आते हैं. तो एडजेक्टिव जो है ये हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के क्रम में सेंटेंस में कुछ और ऐड करते हैं. ठीक, तो आई होप इट्स क्लियर. तो आप पहचान जाइएगा. अब जब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, जब आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं, ठीक, व्हेन यू टेल समवन गुड, तब भी वो गुड जो है वो क्या है? गुड भी एडजेक्टिव है. अगर हम ये बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं बॉय, यहाँ पे लिखते हैं गर्ल्स, यहाँ पे लिखते हैं बेड, यहाँ पे लिखते हैं चेयर. ठीक है, तो मान लीजिए हमको बॉय है ये, इसको हमको अच्छा बोलना है, तो अच्छा बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? गुड बॉय. ठीक ना. तो ये गुड क्या है? ये गुड जो हो गया ये हो गया इसकी विशेषता बतला रहा है लड़का का. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव. अगर हम बोल रहे हैं बैड बॉय, तो ये बैड जो है ये भी है, इसका विशेषता बतला रहा है कि लड़का कैसा है? वो बैड है, बुरा है. तो ये भी हो गया एडजेक्टिव. अगर हम इसे बोलते हैं लीन बॉय, बहुत ही पतला है. ठीक ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे हाँ वो बहुत पतला है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया एडजेक्टिव. आई होप इट्स क्लियर. गर्ल्स के बारे में बोलते हैं, अगर ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंट गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया एडजेक्टिव. गर्ल्स की विशेषता बता रहा है. ठीक है, बेड है, लिखते हैं बिग बेड. ठीक, बड़ा बिस्तर है, तो ये इसकी विशेषता बतला रहा है. ये नाउन हो गया बेड और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्लियर. चेयर है, रेड चेयर है, ब्लू चेयर है, तो चेयर जो है ये इसकी विशेषता ये रेड और ब्लू बतला रही है. तो आई होप कि आप एडजेक्टिव समझ गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं और क्या क्या सीखते हैं. इसमें भी हम सीखेंगे कंपैरिजन. मोस्ट ऑफ थिंग्स तो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज हम सीखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, किस तरह से इससे हम ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं, इसे स्पीकिंग इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं और कंपैरिजन को किस तरह से हम बना भी सकते हैं. सो लेट्स सी. देखिए, डिग्री जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. डिग्री जो होते हैं वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं. पहला होते हैं सुपर, ये पॉजिटिव, उसके बाद होते हैं कंपैरेटिव और तीसरा होते हैं सुपरलेटिव. ठीक, तो इसे हम बनाते कैसे हैं? अगर हम पॉजिटिव में गुड बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसका कॉम्परेटिव बनाते हैं बेटर, कि वह उससे अच्छा. ठीक है, बेटर, और ये हो जाएगा बेस्ट, सबसे अच्छा. ठीक ना. गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर का मतलब होता है उससे अच्छा,
ठीक है, उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, इसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता, सबसे अच्छा। ठीक, अभी बैड है तो बैड का होगा वर्स एंड वर्स्ट। ठीक है, तो अगर जैसे मान लेते हैं टॉल है तो टॉल का क्या होगा, टॉलर। ठीक है, अब टॉलेस्ट। बिग होगा बड़ा, बिगर होगा उससे बड़ा, और बिगेस्ट हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक ना, अगर हम ये बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तब हम क्या बोलेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, या फिर राम अच्छा लड़का है। हिंदी में हम राम अच्छा लड़का है लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम आ लगाएंगे ही लगाएंगे। तो राम एक अच्छा लड़का है, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक ना, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे, राम इज अ गुड बॉय। क्लियर। लेकिन जब हमको ये बोलना हो कि राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, ठीक ना, हमको बोलना है कि राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, या कि राम से ज्यादा अच्छा श्याम है, राम से ज्यादा अच्छा श्याम है। ठीक है, अच्छा श्याम है, तब हम क्या बोलेंगे, जो अच्छा है उसको हम रखेंगे पहले, तो लिखेंगे श्याम इज बेटर देन राम, श्याम इज बेटर देन राम। यहाँ पे देखिए, श्याम इज बेटर देन राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, राम जितना राम अच्छा है उतना ही श्याम। ठीक है, यानी कि राम के जितना श्याम भी अच्छा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जितना अच्छा राम है उतना ही अच्छा श्याम है। ठीक है, जितना अच्छा राम है, जितना अच्छा राम है उतना ही अच्छा श्याम है, या फिर राम के जितना अच्छा श्याम है, ये भी बोल सकते हैं जितना अच्छा राम है उतना ही अच्छा क्या है, श्याम है, उतना ही अच्छा श्याम है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, राम जैसे कि जो पॉजिटिव डिग्री होते हैं उसके पहले हम एज लगाते हैं, एज गुड एज मतलब उतना ही अच्छा, एज गुड एज का क्या मतलब होगा, उतना ही अच्छा। ठीक है, उतना ही अच्छा। ठीक, इसको हम यूज करेंगे पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड होते हैं उसके पहले एज लगेगा, उसके बाद एज लगेगा कंपैरिजन में। फिर बेटर, तो इसमें लगेंगे बेटर के बाद देन, इसमें मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट, मोस्ट लगाएंगे किसी किसी वर्ड में। अभी इसमें जो किसी किसी वर्ड के क्या होते हैं कि जो कंपैरेटिव होते हैं उसमें मोर लगते हैं, और जो सुपरलेटिव होते हैं उसमें मोस्ट लगते हैं। ये क्यों होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट, ठीक है, 4 सिलेबल वाले वर्ड हैं, इसलिए हम इनमें क्या करेंगे, मोर इसमें कॉम्परेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में लगाएंगे। ठीक ना, तो अगर इंटेलिजेंट का ये बनाना होगा, कंपेयर करना होगा इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में लिखना होगा इंटेलिजेंट को, तब हम लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव में हम लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो राम इज एज गुड एज श्याम, मतलब जितना राम अच्छा है उतना ही श्याम। यहाँ तक हम सीख लिए थे। अभी हम ये भी सीख लिए कि श्याम इज बेटर देन राम, जब हमें कंपेयर करना होगा श्याम और राम के बीच में, हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा है, तो श्याम ज़्यादा अच्छा है राम से, तब जो अच्छा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद बेटर देन का यूज करेंगे। ठीक है, अभी जो राम है वह सबसे अच्छा है, तब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे राम इज, और सुपरलेटिव से पहले हम दा का यूज करेंगे। ठीक ना, राम, यहाँ पे देखिए इसके बाद हम देन का यूज किए, इसके पहले हम एज और बाद में भी एज, इसके पहले हम द का यूज करेंगे। राम इज द बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। क्लियर, 2-4 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। हमने सीखा कंपैरिजन करना, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ठीक है, रवि उतना ही लंबा है जितना कि मोहन, तो हम इसे एज गुड
एज लॉन्ग एज यानी कि पॉजिटिव डिग्री का है, उसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बता रहा है कि जितना मोहन लंबा है उतना ही रवि है, ठीक ना। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं रवि इज एज लॉन्ग एज रवि इज एज लॉन्ग एज मोहन, है ना। क्लियर, टू इजी। रानी सोहन के जितना लंबा नहीं है, जब नेगेटिव में हम यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस का, तब हम सो लगाएंगे, तो लिखेंगे रानी इज नॉट या फिर इजंट सो टॉल एज सोहन, ठीक है, एज सोहन। अब आप भी मेरे साथ बनाए, सोहन रानी से लंबा है, तो हम क्या बनाएंगे, सोहन रानी से लंबा है, सोहन इज टॉलर देन रानी, कंपैरिजन हो रहा है, टॉलर देन रानी। आई होप इट्स क्लियर, ठीक ना। मैं जानता हूँ कि यह रूम उस रूम से बड़ा है, तो आई नो तो हम एज इट इज, क्योंकि मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि यह रूम यानी कि दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम, दिस रूम इज बिगर रूम, दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम, ठीक है, बिगर देन दैट रूम। आई होप इट्स क्लियर, इज इट विजिबल टू यू। क्या तुम जानते हो कि कौन सा रूम इस रूम से बड़ा है, इसे कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे क्या तुम जानते हो, डू यू नो, ठीक है, डू यू नो, क्या कौन सा रूम, विच रूम, कौन सा के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच रूम इज बिगर देन दिस रूम, ठीक है, विच रूम इज बिगर देन दिस रूम, क्या आपको पता है, इस तरह से इसमें पूछा जा रहा है। ओके, आकांक्षा अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकांक्षा आकांक्षा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास। सो आप इसे अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना करके आप कमेंट में मेंशन करें, वो सही है या गलत है, इसका डिसीजन मैं लेके आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकती हूँ। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसे कमेंट में मेंशन करें और इससे अपना फीडबैक जरूर दें। तो आपकी लाइक और आपकी सब्सक्राइब ही बनती है मेरी एनर्जी, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है, ये क्लास फ्री है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा हो और इसे एंजॉय किया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।